जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है तब तब ईश्वर लेते हैं अवतार। राम बनकर रावण को मारा, कृष्ण बनकर कंस का अंत किया और अब इंतजार है अंतिम अवतार का, कलियुग का अवतार, जो आएगा कलयुग के अंत में अधर्म के विनाश के लिए। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कलियुग का अवतार कौन है, कब और कैसे होगा उसका आगमन, क्या उनके आने के संकेत दिखाई देने लगे हैं और सबसे महत्वपूर्ण, क्या हम उस समय के करीब हैं जब कलियुग आएंगे। कलियुग अवतार का उल्लेख मिलता कहाँ? पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार होंगे कलियुग अवतार। ये अवतार होगा धर्म की पुनर्स्थापना के लिए, जब अधर्म पूरी तरह से फैल चुका होगा। भगवत पुराण, विष्णु पुराण और महाभारत में इसका साफ उल्लेख है। कलियुग के अंत में विष्णु कलिक नामक अवतार के रूप में प्रकट होंगे, जो एक सफेद घोड़े पर सवार होंगे और हाथ में तलवार लिए अधर्म का संहार करेंगे। उनका जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के सांभल ग्राम के एक ब्राह्मण परिवार में होगा। पिता का नाम विष्णुयश, माता का नाम सुमति। कलयुग की स्थिति, आज हम जिस युग में हैं वह कलयुग है। यह युग झूठ, पाप, धोखा और धर्म का प्रतीक है। महाभारत और पुराणों में कलयुग की पहचान कुछ ऐसे दी गई है। लोग लोभ में अंधे होंगे, झूठ को सच माना जाएगा, धर्म की जगह पाखंड होगा, रिश्ते स्वार्थ से भरे होंगे और न्याय बिक जाएगा। क्या आपने गौर किया है, ये सारी बातें आज के समाज में साफ दिखाई दे रही हैं? तो क्या यह संकेत है कि कलियुग अवतार का समय पास है? कलियुग अवतार का स्वरूप और उद्देश्य। कलियुग अवतार का उद्देश्य केवल दुष्टों का अंत नहीं है, बल्कि धरती पर धर्म की पुनर्स्थापना करना है। उनके लक्षण है सफेद घोड़े, देवदत्त पर सवारी, हाथ में चमकती तलवार, तेजस्वी, दिव्य और ज्ञान से भरपूर। उनका रूप प्रकाशमान और प्रभावशाली होगा। कलियुग केवल युद्ध नहीं करेंगे, वे लोगों को सच्चा धर्म सिखाएंगे, सत्य, अहिंसा, करुणा और प्रेम का मार्ग। कलियुग कब आएंगे? यह सबसे बड़ा प्रश्न है कि कलियुग कब आएंगे। पुराणों के अनुसार कलियुग की कुल अवधि 4,32,000 वर्ष है और अभी केवल 5,000 वर्ष ही बीते हैं। तो क्या हमें अभी 4 लाख वर्षों का इंतजार करना पड़ेगा? लेकिन कई विद्वानों का मानना है कि ये वर्ष प्रतीकात्मक है। कुछ भविष्य वक्ताओं और संतों के अनुसार 21वीं सदी के अंत और 22वीं सदी की शुरुआत में कलियुग अवतार का जन्म हो सकता है। कुछ लक्षण जो संकेत करते हैं कि समय करीब है: प्रौद्योगिकी का असंतुलन, नैतिक पतन, युद्ध और महामारी, मानवता का संकट। ये सभी वे संकेत हैं जो पुराणों में कलियुग के आगमन से पहले की परिस्थितियां मानी गई हैं। क्या कलियुग हमारे बीच आ चुके हैं? कुछ लोगों का मानना है कि कलियुग अवतार जन्म ले चुके हैं, लेकिन वे अभी साधारण जीवन जी रहे हैं, जैसे कृष्ण ने बाल्यावस्था में किया। कुछ साधु संतों ने तो यहाँ तक कहा कि एक विशेष आत्मा सांभल में जन्मी है, जो भविष्य में कलियुग के रूप में पहचान में आएगी। लेकिन एक बात स्पष्ट है, कलियुग तब प्रकट होंगे जब समाज उन्हें स्वीकारने के लिए तैयार होगा और जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर होगा। संदेश और निष्कर्ष क्या होता है? कलियुग अवतार धर्म, न्याय और सत्य का प्रतीक है। उनके आने की प्रतीक्षा केवल धार्मिक नहीं, मानवता की पुकार बन चुकी है। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या हम उनके स्वागत के योग्य हैं? क्या हम खुद को इतना शुद्ध कर पाएंगे कि हम कलियुग को पहचान सकें? क्यों न हम आज से ही धर्म, सत्य और करुणा के मार्ग पर चलें, ताकि जब कलियुग आए तो हम कह सके, प्रभु, हमने आपका इंतजार किया और हम तैयार हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें भी मोटिवेशन की आवश्यकता होती है। मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।